नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल योर गाइड टीवी न्यूज़ में। आप देख रहे हैं न्यूज़ टॉप 10। मैं हूं अमनजोत, पेश कर रही हूं देश विदेश की 10 बड़ी खबरें। तो चलिए रुक करते हैं आज की ताज़ा खबरों की ओर। चीन से तनाव, आर्मी चीफ मुकुंद नरवणे लेह दौरे पर पहुंचे, तैयारियों का लेंगे जायजा। वास्तविक नियंत्रण रेखा LAC पर चीन के साथ चल रहे तनाव के बीच आर्मी चीफ MM नरवणे आज अचानक 2 दिवसीय लेह दौरे पर पहुंच गए हैं। दक्षिण पेंगोंग त्सो झील इलाके में चीन की नापाक हरकत को भारत के मुस्तैद जवानों ने असफल करते हुए उस इलाके की ऊंचाई वाले क्षेत्र में अपनी पैठ मजबूत कर ली है। सेना सूत्रों के अनुसार टॉप कमांडर पूर्वी लद्दाख में मौजूदा स्थिति के बारे में आर्मी चीफ को बताएंगे। 2 दिवसीय दौरे में जनरल नरवणे सेना के कई बड़े अधिकारियों से रणनीतिक हालात पर चर्चा कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट से राहत मिलने के बाद यह ई-कॉमर्स दिग्गज वोडा आइडिया में कर सकती है 30,000 करोड़ का निवेश। सुप्रीम कोर्ट से AGR मामले में 10 साल का समय मिलने के बाद वोडाफोन आइडिया अब दुनिया भर से निवेशकों की तलाश में है। अमेज़न और अमेरिकी वायरलेस कंपनी वेरिज़ोन वोडा आइडिया में $4 अरब यानी 30,000 करोड़ रुपए का भारी निवेश कर सकती है। हेट स्पीच को लेकर विवाद के बीच बीजेपी विधायक T राजा सिंह फेसबुक और इंस्टाग्राम से बैन। हेट स्पीच को लेकर उठे विवाद के बाद फेसबुक ने बीजेपी नेता राजा सिंह को बैन कर दिया है। हेट स्पीच मामले में पक्षपाती रवैये के आरोपों के बीच फेसबुक की तरफ से यह बड़ी कार्रवाई की गई है। संसदीय पैनल ने बुधवार को फेसबुक के प्रतिनिधि को समन भेजा और उनसे 2 घंटे तक पूछताछ की गई। बिहार चुनाव को लेकर महागठबंधन के सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय, कैसे दूर होगी कांग्रेस की नाराजगी। लालू प्रसाद यादव की पार्टी राष्ट्रीय जनता दल की अगुवाई वाले महागठबंधन में आगामी बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर सीट शेयरिंग पर बात फाइनल होने की बात कही जा रही है। सूत्रों का कहना है कि RJD, कांग्रेस, वामदल, RLSP और VIP कितने सीटों पर प्रत्याशी उतरेंगे, इस पर लगभग सहमति बन चुकी है। भारत के PUBG समेत 118 चीनी ऐप बंद करने से बौखलाया चीन, जताया सख्त ऐतराज। भारत के PUBG समेत 118 और चीनी ऐप को बैन करने से चीन बुरी तरह से भड़क गया है। चीन के वाणिज्य मंत्रालय ने एक बयान जारी करके भारत के इस कदम पर गंभीर चिंता जताई है। लद्दाख में चल रहे तनाव के बीच भारत अब तक चीन के 224 ऐप पर बैन लगा चुका है। CDS जनरल रावत ने कहा, भारत के खिलाफ चीन और पाकिस्तान एक साथ खोल सकते हैं मोर्चे, इसके लिए हमें तैयार रहना होगा। CDS जनरल बिपिन रावत ने भारत के खिलाफ चीन और पाकिस्तान के एक साथ मोर्चे खोलने की आशंका जताई है। तीसरे भारत अमेरिका रणनीतिक साझेदारी मंच में जनरल रावत ने कहा है कि हमें इसके लिए तैयार रहना होगा। जनरल रावत ने कहा, हाल में चीन ने सीमा पर आक्रामकता दिखाई है, लेकिन हम माकूल जवाब देने में सक्षम रहे। CDS ने कहा कि पाकिस्तान ने आतंकवाद के जरिए भारत के खिलाफ प्रॉक्सी वार छोड़ा हुआ है, लेकिन हम इसे नाकाम करके छोड़ेंगे।
जॉन राइट ने कहा, सौरव गांगुली 2004 में पाकिस्तान दौरे पर टीम में धोनी को चाहते थे, करते थे खूब तारीफ। पूर्व भारतीय टीम के कोच जॉन राइट ने खुलासा किया है कि सौरव गांगुली पाकिस्तान दौरे के लिए 2004 में धोनी को चाहते थे। उन्होंने बताया कि धोनी 2004 में पाकिस्तान दौरे के लिए लगभग टीम में आ ही गए थे। उन्होंने कहा कि गांगुली उन्हें बड़ी शिद्दत से टीम में चाहते थे, वह सीमा रेखा पर थे लेकिन उन्हें नहीं चुना जा सका। पेंगोंग इलाके में चीन की हालिया हिमाकत पर बोला विदेश मंत्रालय, यथास्थिति में एक तरफा बदलाव की हुई थी कोशिश। 118 चीनी ऐप्स पर प्रतिबंध के फैसले पर विदेश मंत्रालय ने कहा है कि कंपनियों को भारत के नियमों का पालन करना ही होगा। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अनुराग श्रीवास्तव ने बताया कि रूस में होने वाली SCO मीटिंग में विदेश मंत्री भी लेंगे हिस्सा। श्रीवास्तव ने कहा कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह SCO मीटिंग से इतर रूसी समक्ष से करेंगे दक्षिण विपक्षीय बातचीत। उन्होंने कहा कि चीन के नेताओं के साथ मुलाकात की संभावनाओं पर श्रीवास्तव ने कहा है कि अभी तक यह तय नहीं हुआ है। मूर्तल के मशहूर सुखदेव ढाबे में फूटा कोरोना बम, 65 कर्मचारी पॉजिटिव। देश में लगातार बढ़ रहे कोरोना संकट के बीच गुरुवार को मूर्तल के सुखदेव ढाबे पर काम करने वाले 65 कर्मचारियों के कोरोना पॉजिटिव पाए जाने की खबर है। बताया जा रहा है कि प्राथमिक सूचना पर प्रशासन के भी हाथ पांव फूल गए हैं, क्योंकि सुखदेव ढाबा केवल मूर्तल ही नहीं बल्कि पूरे GT रोड पर सबसे बड़े ढाबों में से एक है। एहतियात के तौर पर ढाबे को 2 दिन के लिए बंद कर दिया गया है और उसे सैनिटाइज किया जा रहा है। मोदी ने कहा, वैश्विक निवेशकों के लिए भारत निवेश की सबसे बेहतर जगह। मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अमेरिका भारत रणनीतिक भागीदारी मंच को संबोधित किया। उन्होंने अपनी सरकार की तरफ से सुधारों की दिशा में उठाए गए कदमों का भी जिक्र किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि देश में हाल के महीने में दूरगामी सुधार किए गए हैं। उन्होंने कहा कि मौजूदा परिस्थिति में नई सोच की जरूरत है जो मानव केंद्रित हो रही है। ऐसी ही और ताजा तरीन खबरों के लिए बने रहें हमारे चैनल योर गाइड टीवी न्यूज के साथ। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और नई अपडेट्स पाने के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।